हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंचन की आध्यात्मिक डायरी में। आज की अपनी आध्यात्मिक डायरी में हम भगवान सूर्य देव की कथा का श्रवण करेंगे। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। सूर्य देव एक ऐसे देवता हैं जिनके साक्षात दर्शन हमें प्रतिदिन नसीब होते हैं। इन्हें समस्त ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि अगर रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना यदि श्रद्धा पूर्वक की जाए तो जीवन में सुख समृद्धि तथा धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। भगवान सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर व्रत कथा का भी श्रवण किया जाए तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए श्रवण करते हैं सबसे पहले भगवान सूर्य देव की उत्पत्ति की कथा का। भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मुख से जो शब्द उच्चारित किया था वह था ओम। ओम के उच्चारण के साथ ही एक दिव्य प्रकाश भी उत्पन्न हुआ। यही दिव्य प्रकाश भगवान सूर्य देव का आदि स्वरूप है। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप थे। इनका विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या दिति और अदिति के साथ हुआ। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति ने देवताओं को जन्म दिया। देवता और दैत्य आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। इसे देखकर देव माता अदिति बहुत दुखी रहती थी। वह सूर्य देव की उपासना करने लगी। उनकी तपस्या से सूर्य देव प्रसन्न हुए और अदिति को पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात अदिति ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने के पश्चात अदिति कठोर उपवास रखती थी, जिस कारण उनका स्वास्थ्य काफी दुर्बल रहने लगा। महर्षि कश्यप इससे बहुत चिंतित हुए और उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया कि संतान के लिए उनका ऐसा करना ठीक नहीं है। मगर अदिति ने उन्हें समझाया कि हमारी संतान को कुछ नहीं होगा, ये स्वयं सूर्य स्वरूप हैं। समय आने पर अदिति के गर्भ से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो देवताओं के नायक बने और बाद में असुरों का संहार किया। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण इन्हें आदित्य कहा गया। भगवान सूर्य के रथ में केवल एक ही पहिया है, जिसे संवत्सर कहते हैं, जिसमें महारूपी 12 आरे, ऋतु रूप में 6 नैमिषा और 3 चौमासे रूप नाभि है। 7 अलग अलग तेजस्वी घोड़े उनका रथ खींचते हैं। उनका सारथी अरुण देव है। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और छाया। भगवान सूर्य को देवी संज्ञा से वैवस्वत मनु, यम, यमुना, अश्विनी कुमार तथा देवी छाया से शनिदेव, ताप्ती, विष्टि और सावर्णी मनु आदि संतानें हैं। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। हे भगवान सूर्य नारायण, जो कोई भी इस कथा का श्रवण कर रहा है उनका आप सदैव मंगल करना। आइए अब श्रवण करते हैं भगवान सूर्य देव की व्रत कथा का। प्राचीन समय में एक बुढ़िया माई सूर्य देव की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान कर घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूर्य देव की पूजा करती थी। फिर सूर्य देव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। उस बुढ़िया माई की भक्ति भावना से सूर्य देव काफी प्रसन्न थे और भगवान सूर्य देव की कृपा से उस बुढ़िया माई को
किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। उस बुढ़िया माई की खुशी और संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी। वह बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही अपना आंगन लीपा करती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे अपनी गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब अगले रविवार को सुबह बुढ़िया माई को सूर्य देव की पूजा करने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वे सूर्य देव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन खुद भी भूखी रही। रात में सूर्य देव उस बुढ़िया माई को सपने में आए और उससे पूजा ना करने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। जवाब में बुढ़िया माई ने बताया, घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया माई की बातें सुनकर सूर्य देव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते ही सूर्य देव उसके सपने से चले गए। अगली सुबह जब बुढ़िया माई की आंखें खुलती हैं, तब वह देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वह हैरान हो गई। उसे सपने की कोई बात याद नहीं थी। इसे उसने सूर्य देव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बुढ़िया माई के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बुढ़िया माई घर के अंदर चली जाती है तो गाय सोने का गोबर देती है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आती है और अपनी गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। इधर बुढ़िया माई को किसी बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो सूर्य देव की भक्ति में ही खोई रहती थी। उधर सूर्य देव को उस पड़ोसन की हरकतों पर काफ़ी गुस्सा आता था। उनके गुस्से के कारण धूप काफ़ी बढ़ जाती थी, जिस कारण बुढ़िया माई गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात आंधी चलने लगती है, इसलिए वह गाय और उसके बछड़े को आंगन में नहीं निकालती। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रही। सुबह जैसे ही बुढ़िया की नींद खुलती है तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से रोजाना वो गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया माई धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन को और जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया माई के घर पहुंचते हैं तब वह सूर्य देव को भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए निवाला उठाने ही वाली थी कि तभी सैनिक गाय और बछड़े की रस्सी खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। बुढ़िया माई उनसे गाय और बछड़े को ना ले जाने की प्रार्थना करती है, लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया माई की एक नहीं सुनते। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने ही पास रख लेते हैं। गाय और बछड़े के जाने के गम में बुढ़िया माई बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्य देव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रहती है। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सूर्य देव की प्रार्थना में लगी रहती है।
बुढ़िया माई की तकलीफ देखकर सूर्यदेव अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं कि अगर तुमने इस गाय और उसके बछड़े को लौटाया नहीं तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा, तुम्हारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। भगवान सूर्यदेव की ये बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे दिन सुबह वो बुढ़िया माई को गाय और उसका बछड़ा लौटा देते हैं, साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और उसकी पड़ोसन को सजा देते हैं। भगवान सूर्यदेव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया माई पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार भगवान सूर्यदेव की पूजा करके व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट में भगवान सूर्यदेव की जय अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल कंचन की आध्यात्मिक डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई नई कथाओं की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।